स्टूडेंट्स, बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंटों का स्वागत। हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था मानव के आदिवासों में ग्रामीण अधिवास, उसके बाद ग्रामीण अधिवास की जो बात की, फिर आदिवासों के प्रतिरूपों की बात की। आदिवासों के जो प्रतिरूप हैं वो रेखीय प्रतिरूप हैं, आयताकार प्रतिरूप हैं और त्रिभुजाकार प्रतिरूप हैं, तारा प्रतिरूप हैं। काफी नए नए तरीके के जो प्रतिरूप हैं, और ये जो प्रतिरूप हैं वो हमारे भारत के अन्य देशों में, भारत के राज्यों में अधिकतर जो जनसंख्या निवास करती है अरीय प्रतिरूप के रूप में निवास करती है। आज से जो पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने बात की कि जो प्रतिरूप हैं वर्ताकार प्रतिरूप, इसके अलावा चौकपट्टी प्रतिरूप, फिर हमने बात की अनियमित प्रतिरूप, मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप। इन सभी प्रतिरूपों की हमने बात की। अब हम बात करेंगे जो प्रतिरूप हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके के जो प्रतिरूप बनने की स्थिति होने का कारण क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिरूप किस कारण से, किस वजह से बनते हैं। तो बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिरूप बनते हैं वो प्रतिरूप एक ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर बनते हैं कि उन लोगों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सके, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो, जलवायु से संबंधित, जलापूर्ति से संबंधित, समतल मैदान से संबंधित, धूप से संबंधित, तापमान से संबंधित, वर्षा से संबंधित, खेतों की उपजाऊपन क्षमता के संबंधित, रोजगार से संबंधित सभी तरीके की जो भौगोलिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, सांस्कृतिक वातावरण है, धार्मिक वातावरण है, इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर वो अपने प्रतिरूप की स्थापना करते हैं। तो ग्रामीण प्रतिरूप के कारण कारक, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिरूप बनते हैं उनके बनने के कारण क्या हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रतिरूप हैं आपको बताया था कि भौगोलिक कारक भी हो सकते हैं, प्राकृतिक कारक भी होते हैं। इनमें मुख्य कारण है पहला जल पूर्ति। यानी जिस क्षेत्र में जलापूर्ति आसानी से हो जाए उन क्षेत्रों में ये प्रतिरूप बनते हैं। या फिर बात करें मानव के लिए जो जल की है, मानव के लिए जल की नितांत आवश्यकता है। यानी जल के बगैर मनुष्य का जीवन यापन नहीं हो सकता। छोटी से छोटी स्थिति से लेकर, छोटी से छोटे व्यवसाय से लेकर बड़े से बड़ी व्यवसाय तक आवश्यकता होती है जल की। कहा गया है जल है तो कल है, जल के बगैर कुछ संभव नहीं है। चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, घरेलू सामान से लेकर पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, वस्त्र धोने के लिए, उद्योगों के लिए, कृषि कार्य के लिए, पशुओं को पानी पिलाने के लिए, सभी में जल की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।
चाहे कोई ढाणी हो, कोई गांव हो, सभी को जल की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल होता है उन क्षेत्रों में ये लोग अपना आवास स्थापित करते हैं। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आवास स्थापित करने के लिए, अपने स्थान चुनने के लिए उनको जल होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। यानी जल सिंचाई के लिए भी काम आता है, कृषि कार्य के लिए भी काम आता है। अगर वहाँ नदी नहर नहीं है तो भूमिगत जल होना जरूरी है। अगर भूमिगत जल है तो वहाँ आवास स्थापित कर लेते हैं। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल नहीं है, जैसे थार के रेगिस्तान, अरब के रेगिस्तान और जो मरुस्थलीय भाग है, उन क्षेत्रों में वो आवास कम से कम स्थापित करते हैं, यानी बिखरी हुई स्थिति होती है। और जहाँ जल होता है वहाँ पर्याप्त मात्रा में आवास होते हैं। जल के क्षेत्रों में उद्योगों को भी आकर्षित करते हैं जल, या फिर अन्य रोजगार के साधन को आकर्षित करते हैं, पशुपालकों को भी आकर्षित करते हैं, मुर्गी पालकों को भी आकर्षित करते हैं, कृषि कार्य को भी जलापूर्ति अपनी ओर आकर्षित करती है। तो नितांत आवश्यकता है मानव को जल की जहां प्राप्ति हो जाती है वहां पर अपना आवास ढाणी, गांव, प्रतिरूप, स्थापित कर लेते हैं। यानी जिस भाग में इनकी पूर्ति हो जाती है उन क्षेत्रों में इनकी जो स्थिति है वो एक बेहतर स्थिति बन जाती है। ग्रामीण जो अधिवास हैं या तो नहरों के पास, झीलों के पास, तालाबों के पास या भूमिगत जल प्राप्ति क्षेत्र के पास ये लोग रहते हैं। जल की आवश्यकता यानी जल की जहां नहरें नहीं है, झील नहीं है, तालाब नहीं है, उन क्षेत्रों में कुएं खोदकर अपनी जल की पूर्ति करते हैं। अब हम बात करेंगे कि लोगों को जल की आवश्यकता महसूस क्यों की गई। तो भाई इन लोगों को जल की आवश्यकता पीने के लिए, भोजन के लिए, पशुओं के लिए, नहाने के लिए, कपड़ों के लिए यानी कपड़े धोने के लिए,
कृषि कार्य के लिए, औद्योगिक कार्य के लिए, यानी मकान के लिए, इन सभी क्षेत्रों के लिए इन लोगों को जल की आवश्यकता महसूस की गई। तो टॉपिक है जल के उपयोग। पीने के लिए जल, नहाने के लिए जल, पशुपालन के लिए जल, भोजन के लिए जल, मकान बनाने के लिए जल, कृषि कार्य के लिए जल, उद्योगों के लिए जल, यानी मानव जीवन में अनेक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता महसूस की गई है। तो भारत की बात करें, भारत में जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है, और पूर्वी क्षेत्रों में जहाँ गंगा है, यमुना है, सोन है, कोसी है, गंडक है, उन जो नदियाँ, महानदी है, गोदावरी है, इन नदियों के पास पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाने के कारण उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। और बात करें पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे थार का मरुस्थल है, यहाँ जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम पाया जाता है। पाए जाने का कारण है कि यहाँ जलापूर्ति नहीं हो पाती है। समतल भागों में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है ताकि उनकी मूलभूत स्थितियों की पूर्ति उनसे हो सके। जल हर कार्य के लिए, मनुष्य के लिए प्रबल माना गया है, क्योंकि जल के बगैर मनुष्य अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। अनेक समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं, पर जो जल की स्थिति है वो एक सामान्य एक होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हम जैसे अंधाधुंध रूप से जल का उपयोग कर रहे हैं, उस स्थिति को देखते हुए हो सकता है आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जल के लिए जूझती रहेगी और संकट का सामना करती रहेगी।